सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास की विचारधारा को समझता हो उन लोगों को ही आप वोट दीजिए, अन्यथा किसी को वोट देने का कोई लाभ नहीं है। साथियों, एक बात समझना यहां पे बहुत जरूरी है। अब तो ऐसा दो चुनावों के बाद, दो दौर के चुनाव के बाद लगभग ऐसा क्लियर हो गया है कि इस देश की तानाशाह सरकार जा रही है और इस देश में बहुजनों की यानी डायमंड परिवार की सरकार आ रही है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है उस पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का, जो पिछले 75 साल से खास करके 30 सालों से चलता, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास की विचारधारा को समझता हो उन लोगों को ही आप वोट दीजिए, अन्यथा किसी को वोट देने का कोई लाभ नहीं है। साथियों, एक बात समझना यहां पे बहुत जरूरी है। अब तो ऐसा दो चुनावों के बाद, दो दौर के चुनाव के बाद लगभग ऐसा क्लियर हो गया है कि इस देश की तानाशाह सरकार जा रही है और इस देश में बहुजनों की यानी डायमंड परिवार की सरकार आ रही है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है उस पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का, जो पिछले 75 साल से खास करके 30 सालों से चलता आ रहा है, जब से इस देश में ओबीसी नाम का आरक्षण लागू हुआ है, उसके बाद आप देखोगे कि इस देश में आरक्षण लोगों को कम से कम मिले उसका लगातार प्रयास अलग अलग माध्यम से किया जा रहा है। और जो दूसरा एक कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का आरक्षण जो रखा गया है, जिसको आज के तारीख में 40.5% आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो एक शब्दों में मैं बोलूं कि उसको राष्ट्र निर्माण के लिए रखा गया है। आज यह प्रोग्राम भी राष्ट्र निर्माण संस्था करवा रही है, डायमंड परिवार करवा रही है, यदुवंशी महासभा करवा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? हम सभी लोगों ने, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने अपने हक, अधिकार और हिस्से का जो आरक्षण था, उनका हक और अधिकार का जो सीट थी, वैकेंसी थी, जो नौकरियां थी, वो इस राष्ट्र निर्माण के नाम पर जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व को दिया। और उसके देने के पीछे ये उम्मीद की जा रही थी कि इस देश का जो जनरल कैटेगरी में जो लोग सेलेक्ट होंगे वो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। लेकिन इसका उलट हुआ। इसका उलट हुआ इस प्रकार से कि इस देश की जो जनरल कैटेगरी की आबादी थी या आबादी है, जो अनरिजर्व सीटों पर से चुन करके जो लोग आए, उन्होंने इस देश में जाति की जहर को और मजबूत करने का काम किया। तो तब हम कहते हैं कि ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो आरक्षण की जो व्यवस्था है इस देश में, वो इस देश के जो उम्मीद थी, जो आशाएं थी, उसके खिलाफ उसने काम किया। और आज के तारीख में इस देश में जातिवाद की जो जहर है, जातिवाद का जो पेड़ है, उसको और मजबूत करने का काम किया। और इसको अब हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि अगर ये जो 40.5% आरक्षण है इस भारत देश में अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पे, उसका हम लोग आने वाले समय में, और ये तब मैं कह रहा हूं जब अब समय है कि बहुजनों की सरकार इस देश में आने वाली है, तो हम लोग जनरल कैटेगरी को हटा करके, अनरिजर्व कैटेगरी को हटा करके हम लोग एक राष्ट्र निर्माण कैटेगरी का उद्घोषणा करते हैं, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। और राष्ट्र निर्माण कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? राष्ट्र निर्माण कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो अंतर जातीय और अंतर धर्म, मतलब इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट जो लोग मैरिज करेंगे, हम लोग उनको राष्ट्र निर्माण कैटेगरी में रखेंगे। और आज के तारीख में आप लोगों को जानकर, शायद ये डेटा आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख नौकरियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख नौकरियां। ये नंबर आगे कितना?
30 लाख नौकरियां, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट, हाँ सॉरी, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 30 लाख नौकरियां हैं, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जो बिहार के आरक्षण जाति जनगणना से पता चला कि बिहार में लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं हर स्टेट में। इसका मतलब बिहार जैसी लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहां की 20 लाख स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, यानी मिला जुला के 430 लाख लोग भारत में सरकारी नौकरियां सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की करते हैं। अगर उसका मान लीजिए कि एक पैमाना है कि 15% लोग भी हर साल रिटायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका लगभग 60 लाख नौकरियां हर साल इस देश में लोग रिटायर कर रहे हैं, और जितना लोग रिटायर करेंगे उतने ही लोगों की नई रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर इस जनरल कैटेगरी के जगह पे राष्ट्र निर्माण लोगों का कैटेगरी के लोगों को अगर हम लोग लेकर के आ जाएं, तो उस कैटेगरी से इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीट पे अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम 10 से 15 बच्चे भी अगर उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो मिला जुला के इस देश में इस देश निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ हमारे नया युवा सैनिक जो जात पात में विश्वास नहीं रखेंगे, जो जातीय व्यवस्था की दीवारों को तोड़ने और दरकाने का काम करेंगे, ऐसे हर साल इस देश में 2 करोड़ लोग तैयार होंगे जो जातिवाद को खत्म करने का काम करेंगे। और हम इसको अगर इस व्यवस्था को हम लोग लागू करने में कायम हो गए, तो इस देश से जात पात खत्म हो जाएगी। जात पात खत्म होने के कई अनगिनत ऐसे खूबियां और खासियत हैं जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू व्यवस्था के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर SC ST OBC को नौकरियों से दूर करने का व्यवस्था किया जा रहा है, एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से, जैसे कि आप रोस्टर सिस्टम देखते हो, रोस्टर सिस्टम के माध्यम से SC ST OBC के लोगों को जो आरक्षण भारत की सरकार ने व्यवस्था में दी हुई है, उससे वो भी नौकरियां उन लोगों को ना मिले, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन जब ये जाति की व्यवस्था टूटेगी और खत्म होगी, जब जातीय व्यवस्था दरकने लगेगी, तो उसके बाद इस देश से जात पात खत्म होगा, और करोड़ों करोड़ युवा साथ मिल करके इस देश को एक मजबूत और ताकतवर राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से हम भारत को कम से कम समय में एक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में हम लोग कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जय भारत, जय डायमंड परिवार।